हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। आप अपने घर के लिए कौन से ऐसे सुझाव देंगे कि आपका जो एनवायरनमेंट है आपके घर का वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, मतलब आपके लिए वो अच्छा हो वो एनवायरनमेंट। तो आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे। तो फर्स्ट देखिए, सेग्रीगेट वेस्ट इनटू रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। जो वेस्ट आपके घर पे जनरेट होता है, जैसे किचन का वेस्ट हो गया या हाउस होल्ड में जो भी आपका वेस्ट जनरेट होगा, उसको आप जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको अलग रखेंगे, सेग्रीगेट रखेंगे, और जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको आप सेग्रीगेट रखेंगे। अलग अलग रखना है आपको, रिसाइकलेबल को अलग और नॉन रिसाइकलेबल को अलग। सेकेंड पॉइंट है यूज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जुडियसली। मतलब आपको क्या करना है, जो पानी है और जो बिजली है उसको आपको किस तरह से यूज करना है ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का वेस्ट ना हो। मतलब प्रॉपर वे में आपको यूज करना है, जरूरत ना हो फैन ऑफ कर देने हैं, या जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको ऑफ रखने हैं। वाटर को वेस्ट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है आपका डोंट वेस्ट फूड वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है रीयूज न्यूज़पेपर्स एंड प्लास्टिक आइटम। जो भी आपके न्यूज़पेपर हैं या प्लास्टिक आइटम्स हैं इनको आपको बार बार यूज़ करना है। जैसे कि घर पे आपको मान लिया कि कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसके अंदर किचन के अंदर उसको सामान डाल सकते हो, या उसको आप पेंसिल बॉक्स या फिर वाटर बॉक्स, इस तरह से आप उसको किसी भी फॉर्म के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं। कीप विंडो ओपन टू प्रिवेंट लेस यूज ऑफ फैन। देखिए अगर आप विंडो वगैरह ओपन रखेंगे तो आपको जो फैन है उसकी जरूरत कम पड़ेगी, कम यूज़ करना पड़ेगा, आपको एसी वगैरह नहीं चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की हमारी सेव हो जाएगी, बचत हो सकती है। फॉलो 3 Rs। 3 Rs कौन कौन से आपके, 3 Rs प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब हम कम से कम यूज़ करें इस तरह के सब्सटेंसेस का जो हमें लगता है कि हमारे यूज़ करने लायक है तो हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमें कम यूज़ करना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को कम यूज़ कर सकते हैं तो हमें सबसे पहला तो स्टेप यही होगा कि रिड्यूस किया जाए। दूसरा है रिसाइकिल किया जाए, और थर्ड है आपका रीयूज़ किया जाए, बार बार यूज़ किया जाए। जैसे प्लास्टिक के आइटम्स है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बार बार यूज़ करना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप अपनी तरफ से भी इसमें पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि कैसे आपका घर आपके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। तो आप अपने इंडिविजुअली लेवल पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। क्या अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल कैंपस के लिए आप कोई ऐसे सजेस्ट कर सकते हो, ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है स्कूल का वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम अपने स्कूल के लिए, ग्रो ट्रीज अलोंग द बाउंड्री वॉल। जो बाउंड्री वॉल है उसके अलोंग हम क्या कर सकते हैं, जो दीवारी है, 4 दीवारी है हमारे स्कूल की, उसके अलोंग हम बाउंड्री वॉल के अलोंग हम क्या कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। ग्रो शर्ब्स एंड स्मॉल ट्रीज ऑन द साइड ऑफ द इंटरनल रोड एंड अराउंड द प्लेग्राउंड। जो प्लेग्राउंड है उसके चारों तरफ या फिर जो इंटरनल रोड है हमारे स्कूल का, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छोटे साइज के प्लांट लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्ब्स और शर्ब्स। हार्वेस्ट वाटर फ्रॉम रूफ टॉप टू बी यूटिलाइज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। जो हमारे बारिश का पानी है उसको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और उसको हम बाद में उनको प्लांट्स को यूज़ करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को दे सकते हैं उस पानी को हम। अरेंज अवेयरनेस प्रोग्राम्स अमंग स्टूडेंट्स थ्रू पोस्टर एग्जीबिशन एंड सेमिनार। आपने देखा भी होगा आपके स्कूल के अंदर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी की जाते होंगे, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, अवेयरनेस, उनको पता चले कि ये चीज़ें किस तरह से मैनेज की जा सकती हैं। तो हमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन या फिर सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि बच्चों को जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड पेपर शुड बी रिसाइकिल्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट पर्पस। जो वेस्ट पेपर है, जो वेस्ट वाटर है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं किसी भी हैंडीक्राफ्ट पर्पस के लिए। तो ये आप इसमें देखो, ये क्वेश्चन कोई ऐसे ही नहीं है कि फिक्स यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपको लगे कि आपके स्कूल के लिए सारे जो आपके जो ट्रायल्स आप जो करेंगे वो सारे आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना देंगे आपके स्कूल को। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। We saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife.
Which among these should have the authority to decide the management of the forest produce? Why do you so think? देखिए आपने इस चैप्टर के अंदर फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो दावेदार होते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के, उनके बारे में इस चैप्टर में आपने पढ़ा है अच्छी तरह से। तो देखिए इसमें इन्होंने बोला है कि कौन सी अथॉरिटी है जो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट को डिसाइड करती है और आपके अकॉर्डिंग उन्हीं को ही क्यों बोला गया है। तो देखिए जो आपका क्या है स्टेक होल्डर्स जो कौन कौन होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। देखिए जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले जो पीपल हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो पीपल हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, पता ही होगा आपको, जैसे इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? सारे फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज को, उनकी जिम्मेवारी होती है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे वो अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें। तो देखिए फर्स्ट आपने यहीं पे यही चेक कीजिए, people who live in the around or forest are dependent on forest products for various aspect of the life। जो people हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के चारों तरफ जो रहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं? लैंड को ओन्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को और उनके प्रोड्यूसेस को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारा एक तरह से स्टेक होल्डर है। वाइल्ड एंड नेचर एंथुजिज्म हु वांट्स टू कंजर्व नेचर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज फॉर एज पॉसिबल। देखिए नेचर के जो एंथुइस्ट है, एंथुइस्ट पर्सन वो होते हैं जो नेचर से प्रेम करते हैं, जो नेचर लवर है, ठीक है। देखो इनको वैसे तो कोई मतलब नहीं है फॉरेस्ट से, प्लांट से, लेकिन ऑटोमेटिकली कई ऐसे सारे पर्सन होते हैं जो नेचर से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, वो भी एक तरह से स्टेक होल्डर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, द लोकल पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट मस्ट हैव सम से इन डिसाइडिंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो लोकल पीपल हैं जो उसके आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास, वो ज़्यादा डिसाइड करेंगे किसको? मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। दे टेक द मटेरियल्स ओनली अप टू देयर नीड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्राइंग टू रिप्लेनिश दीज रिसोर्सेज। वो क्या करते हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे फॉरेस्ट के, उनसे अपनी नीड को कंप्लीट करते हैं। जो भी उनकी डेली लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि लकड़ी मिलती है उनको, फ्रूट्स मिलते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है, और उनको ट्राई करना चाहिए कि जो वो रिसोर्सेज वहाँ से यूज़ कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह से रिप्लेनिश भी हो सके, दोबारा से वो हमारे नेचर के अंदर वो रिसोर्सेज दोबारा से, जैसे कि मिट्टी वगैरह के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, उन सभी का ध्यान रखना पड़ेगा किसको? जो लोकल पीपल हैं अराउंड द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, how can you say as individual contribute or make a difference to the management of forest and wildlife, water resources, coal and petroleum? जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, किसके लिए? जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, वाटर रिसोर्सेज की और कोल और पेट्रोलियम की। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। टेक पार्ट इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज विच फोकस ऑन कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें अपने आप से इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन रखना चाहिए जो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ को क्या करती हैं, कंजर्व करती हैं। एज अ टूरिस्ट फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन। मान लिया कि आप कभी घूमने के लिए जाते हैं बाहर, एज अ टूरिस्ट आप गए हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी वहाँ पे बनती है कि जो जो प्रिंसिपल्स हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, आप उनको फॉलो करें, ठीक है। इंडिविजुअली हमारा ये हक बनता है ना कि हम फॉलो करें इन सभी चीज़ों को, कि हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना हो। हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या है, हम इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे काम हम कर सकते हैं। बी पार्ट चेक कीजिए क्या है, वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेव वाटर इन डोमेस्टिक यूज। आपको इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, घर के यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए आपको वाटर को बचाना चाहिए। इंस्टॉल अ सिस्टम फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको जैसे कि अपना घर है, अगर आपको घर बनाना है, या फिर आप इस तरह का सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं अपने घर पे कि जिससे आपका रेन वाटर हार्वेस्ट हो सके, तो वो हमें इंस्टॉल करना चाहिए। थर्ड देखिए क्या है, सी पार्ट, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को इंडिविजुअली आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? सेव इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ तक आप बचा सकते हो वहाँ तक आपको बचानी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से बनती है वो बिजली, कोल का यूज़ करके या फिर पेट्रोलियम का यूज़ करके।
इंस्टॉल इलेक्ट्रिक गैजेट्स डेट यूज लेस पावर, हमें इस तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ करना चाहिए जिनके अंदर जो पावर का यूज़ है वो क्या होता है, कम होता है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें अपने खुद के वाहन से ना जाके, खुद के ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ना जाके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे इंडिविजुअल लेवल पे हम ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what you can as an individual do to reduce your consumption of the various natural resources। इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो, कैसे कंजप्शन को कम कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज के। इंडिविजुअली देखो, जैसे मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप से क्या कर सकती हूँ, जब जरूरत ना हो फैन ऑफ कर दूँ या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो गैजेट्स हैं उसका यूज़ कम करूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सेव इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेव इलेक्ट्रिसिटी। इंडिविजुअली हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। डोंट वेस्ट फूड, अगर फूड आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है हमें फूड को। तो सेकेंड पॉइंट आपका डोंट वेस्ट फूड। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, सेव वाटर, पानी को बचाना है हमें। नेक्स्ट है आपका यूज़ कुकिंग गैस इंस्टेड ऑफ वुड फॉर कुकिंग। आप कुकिंग गैस का यूज़ करेंगे किसके तुलना में, किसके इंस्टेड, किसकी बजाय, वुड की बजाय, लकड़ी की बजाय। 3 R's प्रिंसिपल को हमें ओबे करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 थिंग्स you have done over the last 1 week to conserve our natural resources, increase the pressure on our natural resources। आप कोई ऐसे 5 आपको थिंग्स बतानी है यहाँ पे कि आपने लास्ट वीक में जो की हो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप वही लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली आप क्या किया है आपने लास्ट 1 वीक के अंदर कि जिससे आपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया हो, कंजर्व किया हो। तो सबसे पहले वही, अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है तो आपको उनको ऑफ कर देना है, ठीक है। एफिशिएंट वे में आपको यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, अगर एक बोला जाए शॉर्ट वे में, एफिशिएंट। सेकेंड है यूज़ ओनली एज मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वॉज रिक्वायर्ड, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उतनी ही आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है। कैप द वाटर टैप क्लोज वाइल ब्रशिंग द टीथ। देखो हम मोस्टली हैबिट होती है हमारी कि हम जब ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम टैप को ऑन कर लेते हैं, वाटर चलता रहता है, वेस्ट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है आपका कन्वेंस्ड मदर टू कुक द फूड इन सोलर कुकर। आपको अपनी मदर को कन्वेंसिंग करनी है, समझाना है उनको कि फूड को कुक करने के लिए किसका यूज़ किया जाए, सोलर कुकर का यूज़ किया जाए, क्योंकि सोलर कुकर में जो कुकिंग होती है फूड की वो सनलाइट का यूज़ करके किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्कूल इंस्टेड ऑफ द पेरेंट कार। हमें अपने पेरेंट्स की कार के अंदर नहीं जाना चाहिए स्कूल जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है स्कूल तो हम वॉकिंग डिस्टेंस तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 5 थिंग्स आपको वो बतानी है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को आपने ज़्यादा यूज़ किया है। वेंट ऑन स्कूल ऑन अ बाइक इंस्टेड ऑफ साइकिल। अगर आप बाइक पे स्कूल जा रहे हो साइकिल के बजाय तो भी आपका क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। फॉरगेट टू स्विच ऑफ फैन वाइल गोइंग आउट। आप घर से बाहर गए हैं कहीं तो आपने स्विच ऑफ करना भूल गए हैं फैन को या कोई भी गैजेट को, तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट होंगे। वेस्टेड फूड, आपने खाया कम है, वेस्ट ज़्यादा किया है, तो ये भी क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एक तरह से प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपने। यूज्ड मोर पेपर देन रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आपने प्रिंटिंग करने के लिए जो पेपर जितनी की आपको जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा अगर आपने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपने वाटर रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। तो ये सारे वो वेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे किया गया हमें बताना तो है, लेकिन हमें हर तरीके से किसी ना किसी वे में हमें अपना जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए वो जरूर देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। On the basis of the issue raised in this chapter, what changes would you incorporate in your lifestyle in a move towards a sustainable use of our resources? देखिए इस चैप्टर में जो इश्यूज आए हैं हमारे, उन इश्यूज को आपको क्या करना है, आप क्या चेंजेस कर सकते हो इश्यूज को कम करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस ला सकते हो,
ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल रहें। अब देखो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमें ही यूज़ नहीं करने हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। जैसे कि हम मान लिया कि तीसरी चौथी पीढ़ी की बात करें, अगर हम इसी वे में अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते जाएंगे तो उनको तो शायद कोल और पेट्रोलियम देखने को भी ना मिले। ठीक है, तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ करना है इन सभी चीज़ों को कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इनको यूज़ कर पाए। तो देखिए 3 मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। विल मूव इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कंजर्व पेट्रोल। पेट्रोल को अगर आपको बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये लाइन कट कर देंगे आप यहाँ से। फर्स्ट। सेकंड देखिए, इंस्टेड ऑफ कोल और नेचुरल गैस विल प्रेफर टू यूज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को प्रेफर करना हमें कुकिंग के लिए। विल ओबे रैशनलाइज हस्बैंडिंग ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हमें क्या करना है, जो रैशनलाइजिंग यूज़ है उस तरह से यूज़ करने हैं, मतलब सभी को मिल पाए वो ओबे करना है। अगर किसी चीज़ की लिमिट रखी गई है तो हमें उसको लिमिट में ही यूज़ करना है। टेक केयर नॉट टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट विद वेस्ट। हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना है ज़्यादा वेस्ट जनरेट करके। शुड रियलाइज डैट वी आर लिविंग इन ए कम्युनिटी एंड वी आर नॉट अलोन। हमें इस तरह से रहना है कि हम एक कम्युनिटी लेवल पे रह रहे हैं, ये नहीं है कि सब कुछ हमारा है। हर एक किसी का हर नेचुरल रिसोर्सेज पे बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर का हक है।